Name of Allah, who the most merciful and beneficent, to the King of Kings, who the Lord of Lords, disciple Pak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है किताब और उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत। किताब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि किताब एक हमारा ऐसा दोस्त है जो कभी भी हमसे बेवफाई नहीं कर सकता। मैं तो जब तनाई में बैठता हूँ तो बुक्स पढ़ लेता हूँ, क्योंकि यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यही मेरा अच्छा दोस्त है। और अनफॉर्चुनेटली इस दौर में किताब पढ़ना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। देखा जाए तो हमारे जो न्यू जनरेशन है वो सारा दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या और मोबाइल पे घूमे। सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस दूँ, काइंडली बुक्स पढ़ें और पर मंथ एक बुक लें। 100 रुपया वाला एक बुक लें। वैसे तो हम अपने फिजूल पैसे तो बहुत खर्च कर लेते हैं ना अपनी लाइफ में। अगर 100 रुपये का अगर हम एक बुक लें तो इट्स बेस्ट फॉर अस। आगे हम चलते हैं तो बहुत से सवाल उठते हैं, लोग सवाल पूछते भी हैं कि भाई किताब तो बहुत सारे, देखो मेरे पास सामने भी बहुत बुक्स पढ़े, कहते हैं कि भाई किताब कौन सा पढ़ना चाहिए। पहले तो मैं आपको सामने एक बात कहूँ, देखो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा। अगर किसी के जहन में ये होगा कि मैं तारीख पढ़ूँ, पाकिस्तान की तारीख पढ़ूँ, कोई कहेगा कि मैं ज्योग्राफी पढ़ूँ, कोई कहेगा कि मैं सिंध की तारीख पढ़ूँ, कोई कहेगा कि मैं पंजाब की तारीख पढ़ूँ। किसका माइंड अदब के साइड पे होगा, किसी का हिस्ट्री पे, किसी का फिलॉसफी पे, किसी का मजहबी बुक्स पे। बहरहाल जिसका जहाँ जहाँ माइंड हो वो बुक उठा ले। मगर बुक उठा ले फिर जाए, देखो ये बुक है, मैंने ये बुक एक उठा लिया, फिर बुक में जाए। इस बुक में इंडेक्स में मैं आया हूँ। देखो इंडेक्स में तो बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं। अब एक और भी सवाल उठता है कि भाई कौन सा टॉपिक पढ़ें। बुक में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से टॉपिक्स हैं ना, हमें कौन सा पढ़ना चाहिए। भाई जो आपको बेस्ट लगे, जो बेस्ट लगे। कोई भी बुक ख़राब नहीं होता, मगर हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू, हर किसी में अपनी अपनी बातें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर कोई टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेवर कंप्रोमाइज अनलेस देन व्हाट यू डिज़र्व। मैंने एक ये टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, फिर जाएं ये सारा पेज पढ़ लें। पेज पढ़ने के बाद देखें, पेन उठाएं। एक अच्छी तरह बुक पढ़ने की मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। पेन उठाएं, वो देखें कि इसमें अच्छी बात जो है ना, अच्छी बातें तो बुक्स में होती हैं, मेन चीज़ें क्या हैं। जैसे बुक्स में इसमें लिखा हुआ था प्रिंसिपल्स इज द इम्पॉर्टेंट फॉर रियलाइज योर पोजीशन। मैं ये सारा पढ़ लिया, फिर वो मेन चीज़ें आप जो है मेंशन करें। जब ये टॉपिक क्लियर कर लें आप, तो फिर वो पॉइंट्स उठा लें। वो पॉइंट्स उठा के अपनी जहन से सेंटेंस बना लें, कोई टॉपिक बना लें। ऐसी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। और जैसे आप देखो ना, हम सारा दिन फेसबुक पे बैठे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे। एक मैं आपको बात बताऊं, जिस चीज़ से आपका रिलेशन बहुत होगा तो आपके माइंड वहीं जाएगा। एक मैं आपको छोटी सी एडवाइस दूँ, आप एक दिन मोबाइल से दूर हो जाएं। आप एक दिन थोड़ा बुक्स को दें, दिल से दें, कोई अच्छा सा टॉपिक पढ़ें। और जैसे मैंने आपको विरासत बताया ऐसे सिलेक्ट करें, क्योंकि अब बहुत से बच्चों को मुश्किल लगता है कि भाई ये कितना किताब है, कौन पढ़ेगा, ये क्या करें, कैसे पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, क्या पढ़ें। तो सिंपल वे, जैसे मैं आपको बताया, इंडेक्स में जाएं, फिर कोई टॉपिक सिलेक्ट कर लें, वहाँ जाएं, वहाँ वो टॉपिक पढ़ लें। फिर अच्छी जो आपको मेन चीज़ लगे ना, वो उस पर निशान कर लें, भाई ये अच्छी बातें। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इंटरेस्ट हो जाएगा बुक पढ़ने में। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ कम से कम एक दिन में 1 घंटा, 1 घंटा नहीं,
अगर 1 घंटा आपसे नहीं होता तो आधा घंटा बुक्स को दें। और प्लीज़ पर मंथ एक बुक लें, प्लीज़ वन बुक पर मंथ। 100 रुपया वाला ही ले। और दोस्तों के देख क्योंकि किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं, लेकिन मेरे अंदाजे में 100 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। न्यूज़पेपर्स पढ़ें, जैसे मेरे पास न्यूज़पेपर पढ़ें, दान पढ़ने की कोशिश करें। दान वैसे तो हमने देखा है कि उर्दू मोस्टली हम अपने जो है ना अखबार पे न्यूज़पेपर पे फोकस करते हैं। उर्दू या सिंधी या दो अदर्स जो न्यूज़पेपर्स हैं लैंग्वेज के, डांस में जाएं। अगर वहाँ जाके कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट में जाके उस विकिपीडिया को पढ़ें। विकिपीडिया में जाके फिर देखिए भाई अगर ये चीज़ है तो ये इसमें ये वर्ड आया है, ये क्यों आया है। फिर अपने डिक्शनरी में जाएं, इसकी मीनिंग निकालें, फिर देखें ये क्यों आया है और ये जो है कंजक्शन क्यों आया है, ये एडवर्ब यहाँ क्यों आया है, ये वर्ब क्यों आया है। ऐसे ही आपकी जो है आपको इंटरेस्ट होगा पढ़ने में। आपस में कभी देखो अनफॉर्चुनेटली अगर हम कहीं भी दोस्त बैठते हैं ना, आप आज मूड हो गया चाय पीने का, होटल पे बैठते हैं, ठीक है चले, तो वहाँ फिजूल बातें करते हैं। फिजूल बातें करने से बेहतर है कि आप इस बुक्स के बारे में बात करें, स्टडी के बारे में बात करें। मुआशरे पे बात करनी चाहिए, सोशल पे भी नज़र रखनी चाहिए, इट्स अ गुड हैबिट। लेकिन अगर मैंने ये बुक पढ़ लिया, शाम अगर मैं दोस्तों के पास जाता हूँ, अगर मैं दोस्तों के साथ डिस्कस करूँगा तो मेरे नॉलेज उन्हों के पास जाएगी, कुछ वो मुझसे सीखेंगे, मैं उनसे सीखूँगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है सबको को प्लीज़ बुक्स पढ़ें। बुक्स आप ये जो बुक है ना आपको कभी धोखा नहीं देगा, दुनियावी दोस्त आपको धोखा देगा। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, दैट्स ऑल। खुदा।